ओम हनुमते नमः। सभी के प्रति मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है हनुमान जी को किस देवता ने कौन सा वरदान दिया। यदि आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। हनुमान अंक के पृष्ठ संख्या 252 के अनुसार बालक हनुमान ने सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए दौड़े तो देवराज इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार कर दिया। इंद्र के प्रहार से बालक हनुमान मूर्छित होकर गिर पड़े। पवनदेव अपने पुत्र यानी हनुमान जी की यह दशा देखकर बहुत क्रोधित हो गए और समस्त संसार को वायु विहीन कर दिया। तब देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी वहां आए और उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक पवनदेव को उठाया और उनके मूर्छित पुत्र हनुमान के शरीर पर अपना हाथ फेरा, जिससे हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। अपने पुत्र को स्वस्थ देखते ही पवनदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा कि इस बालक को ब्रह्म शाप नहीं लगेगा। फिर उन्होंने देवताओं से कहा कि यह असाधारण बालक है जो भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित साधन करेगा, अतः आप लोग भी इसे वर प्रदान करें। तब इंद्रदेव ने कहा कि मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र से इस बालक की हनु यानी ठुड्डी टूटी है, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र से इसे कोई हानि नहीं होगी और इसका शरीर मेरे वज्र से भी कठोर होगा। वहां उपस्थित सूर्यदेव ने कहा कि मेरे तेज का शतांश इस बालक को प्रदान करता हूं, साथ ही उचित समय पर इसे शिक्षा देकर शास्त्र मर्मज्ञ बना दूंगा। यह अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा। वरुण देव ने हनुमान जी को वरदान दिया कि यह बालक मेरे पास यानी एक प्रकार के शस्त्र और जल से सदा सुरक्षित रहेगा। यमराज ने कहा कि यह निरोग रहेगा और मेरे प्रकोप का कभी भी भागी नहीं बनेगा। कुबेर ने कहा कि यह मेरी गदा से सदा सुरक्षित रहेगा और यक्ष राक्षसों आदि से कभी पराजित नहीं होगा। भगवान शिव ने वरदान दिया कि मेरे अस्त्रों और शस्त्रों से इसकी मृत्यु नहीं होगी। विश्वामित्र ने कहा कि यह बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य अस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर चिरायु होगा। इस प्रकार देवताओं के अमोघ वरदान दे देने के बाद कमलयोनि ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोबारा कहा कि यह दीर्घायु, महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवेद्य रहेगा। फिर प्रसन्न चतुरानन ने पवन देव से कहा कि तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय देने वाला होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह इच्छा अनुसार अपना रूप धारण कर जहां चाहेगा वहां जा सकेगा। इसकी गति अबाधित रहेगी। यह अत्यंत यशस्वी होगा और अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए और अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया। इसके साथ ही देवताओं द्वारा हनुमान जी को दिए गए वरदानों का विवरण समाप्त हुआ।